हेलो दोस्तों, मैं रोशनी क्लासेस मैथ्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए हम 10th के बाद 11th की मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप सभी अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको ये वीडियो शेयर करें एंड लाइक करें एंड कमेंट्स करें। ओके, तो आइए हम चलते हैं इस कॉन्सेप्ट इज़ अ पावरफुल मेथड। अगर कोई किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ जाता है तो उस चैप्टर को हम करने में बहुत आसानी होती है। तो आइए हम चैप्टर नंबर सेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके डन, आप भी रेडी हो? ओके, तो आइए सेट्स अगर मैं सेट्स का एस हटा दूं तो ये सेट बन जाएगा। सेट हम अपनी लाइफ में सेट बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। सेट्स जैसे वालों को सेट करना हो गया, जैसे कि हम बुक्स को सेट करते हैं, या फिर बुक है हमारे पास मैथ की जिसके साथ फॉर्मूले की बुक है तो उसका मैथ्स का पूरा सेट हो गया। ये पूरा सेट हो गया, एक ये सेट हो गया। और हम किसी भी मतलब कपड़े सेट करते हैं उसको सेट भी हम कह सकते हैं। अब मैथ के अंदर हम सेट किसे कहते हैं तो आइए हम जानते हैं कि मैथ्स के अंदर सेट्स कैसे होते हैं। तो द सेट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका कलेक्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए एंड एलिमेंट्स। ओके, वेल डिफाइंड इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से डिफाइंड होना चाहिए एंड बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल डिफाइंड होना चाहिए। तो हम जैसे चलिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर हम आपको मैं अगर बोलूं कि आप ये बताइए कि मैथ्स ईयर में कितने मंथ्स आते हैं उसका मुझे आप सेट बना के दो, तो आप क्या बनाएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही सेट बना के देंगे। अगर वही सेट मैं भी बनाऊंगी, वो अब मुझे भी अगर मैंने भी सोचा कि चलो मैं एक ईयर का सेट बनाती हूँ तो मैं भी वही बनाऊंगी सेम सेट। अगर कोई भी चीज़ है मैथ्स के अंदर अगर कोई सी भी चीज़ का सेम सेट बनता है, जैसे मैंने जयशंकर प्रसाद की कहानी लिखी, उनका दिनचर्या लिखा, उनकी वो रचनाएं लिखी, तो आप भी वही रचनाएं लिखेंगे जो मैंने लिखी हैं, सेम टू सेम। तो वही हम मैथ्स के अंदर उसी को हम सेट्स बोलते हैं। ओके, आया बात समझ में? तो अगर मैं किसी भी राह चलती व्यक्ति को बोलूं कि आप मुझे मंथ्स के ईयर का पूरे 12 महीने का मुझे सेट बना के दो, तो वो भी यही बनाएगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यानी इसका मतलब जो मैं बना रही हूँ, जो आप बना रहे हो और जो वो व्यक्ति बना रहा है, सेम सेट बना रहा है, उसी को हम वेल डिफाइंड सेट बोलते हैं। तो आइए हम इसकी हाँ, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ओके, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होना चाहिए, पूरी तरीके से बेसिकली बिल्कुल पूरी तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट जो होता है उसी को हम मेंबर्स एलिमेंट्स बोलते हैं। हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने ले रखा है एक ABCD, ये एलिमेंट्स एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगी कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स में आप भी कोई एलिमेंट्स निकाल के दो, तो आप ABCD यही लिखेंगे ना, वही मैंने भी लिखा है। तो चलिए अब हम जानते हैं नरेशन ऑफ सेट क्या होते हैं। नरेशन ऑफ सेट, यूजुअली हम नरेशन ऑफ सेट इसको हम A लिखें या B लिखें या C लिखें या फिर D लिखें या फिर E लिखें या फिर XYZ लिखें, ये हमारा एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स को नरेशन ऑफ सेट है। नरेशन ऑफ सेट को हम
कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। आप कुछ भी लिखिए, ए भी लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी लिखिए, एफ लिखिए, कुछ भी लिखिए, किसी से भी दिखाइए नरेशन ऑफ सेट को, बट वो कैपिटल होना चाहिए, नॉट कि इसमें स्मॉल। अब एलिमेंट्स ऑफ मेंबर ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, ये हमारे मेंबर्स है। मेंबर्स का आप मतलब समझते हैं? जैसे फैमिली में है कि आपके जो फैमिली में, रिलेटिव में वो मेंबर्स है, उसी जो हमारा फैमिली सेट है उसमें हमारे एक चीज़ मेंबर, पापा को समझ लीजिए, मम्मी को समझ लीजिए, भाई को समझ लीजिए, वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी और को भी बोलूँगी कि आपके घर में आपके भैया मेंबर हैं, तो वो भी यही बोलेंगे कि हाँ मेरे भैया मेंबर हैं मेरे। अगर उसके भाई नहीं होगा तो बहन होगी, ओके। तो अब हम जानते हैं कि नरेशन ऑफ सेट की स्पेशल सेट्स क्या होती हैं। स्पेशल सेट्स नेचुरल हो गया। अब हम सम स्टैंडर्ड नरेशन फॉर सम स्पेशल सेट ओके। अब हम इसको, ये जो हमारा सेट है, इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं, ओके। तो ये जो हमारा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। अगर नेचुरल नंबर तो आप जानते होंगे। मैं आपको अगर बोलूँगी कि नेचुरल नंबर बताइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इन्फिनाइट तक चले जाएंगे। अगर मैं किसी और को भी बोलूँगी तो वो भी 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर इन्फिनाइट तक चला जाएगा। 1 से स्टार्ट होता है, ओके। होल नंबर को हम W से दिखाते हैं, इसको हम N से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर को हम N से दिखाते हैं, होल नंबर को W से दिखाते हैं, ओके। तो ये हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, ओके। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। अब हम इंटीजर आप जानते हो ना, इंटीजर नंबर तो आप जानते ही होंगे। -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। तो यहाँ पे -2 ये माइनस से यहाँ से नंबर स्टार्ट होते हैं, माइनस से -1 -2 -3, फिर -2 -1 0 1 2। इसको हम जेड से भी दिखा सकते हैं, आई से भी दिखा सकते हैं। इंटीजर नंबर है के, ओके। रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम क्यू से दिखाते हैं, ओके। P/Q, हमें कोई भी संख्या होती है तो हम दिखते हैं ना, तो आपको तो पता ही होगा, P हमारा ऊपर होता है, संख्या नीचे होती है, ओके। अब हम आगे देखते हैं। इवन इंटीजर नंबर, ये हमारे सारे इंटीजर नंबर है। 4 2 2 0 2 4, इधर 6 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, इधर 9 आ जाए 8 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये सारे हमारे इवन इंटीजर नंबर होंगे। ऑड इंटीजर नंबर को हम O से दिखाते हैं। ऑड इंटीजर नंबर -3 -1 -5 -7, इससे दिखाते हैं। तो -3 -1 1 3 5 7 9, ये सारे हमारे ऑड इंटीजर नंबर होते हैं। अब ये हमारा R से हम किसको दिखाते हैं? रियल नंबर वो होते हैं हमारे जो रेशनल, अरेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर, जैसे हमारा कोई सेट है जिसको हमने X से दिखाते हैं तो उसको हम R से दिखाते हैं, रियल नंबर को हम R से दिखाते हैं। तो अब हम जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ सिंबल E एंड E। अब इसको मैं कुछ नहीं बोलूँ, मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको अभी आप खुद समझ जाओगे, ओके। समझ में आया? तो द सिंबल E स्टैंड फॉर बिलोंग्स टू, इसको हम क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू, और इज एन एलिमेंट्स और इज अ मेंबर ऑफ होल। द सिंबल इसको बिलोंग्स स्टैंडर्ड फॉर डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको हम बिलोंग्स टू। अब अच्छा, ये ई कहाँ से आया? ई यहाँ से आया, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट से आया। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट से कहाँ से आया? ये अपसाइन लॉट, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया,
ये यहाँ से आया। ओके, आप साइन नॉट तो आप जानते ही होंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन नॉट, जेटा, ईटा, थीटा, आइटो, कापा, लम्डा, मू, नू, सी, ओमिक्रॉन, पी, रो, सिग्मा, टाउ, अपसाइन, फी, सी, पी, ओमेगा, ये सारे नंबर यहाँ से आए हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट से आए हैं। ओके, मैथ्स के। तो हम बिलोंग्स टू बोलेंगे और इसे हम नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ओके, अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 2, 4, 8, 10, 12। ओके, 2, 4, 8, 12, ठीक है। अब आप बताइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास एक हमारा, अब बताइए 2, 6, 9, 10, 7, 4, 3। अब मैं बताऊंगी कि आप इसमें से क्या 8 हमारा बिलोंग्स कर रहा है, क्या 8 हमारा बिलोंग कर रहा है, क्या 8 है इसमें? अगर इस जो हमारा नरेशन ऑफ सेट है उसमें हमारे पास कौन कौन से नंबर बिलोंग्स कर रहे हैं? 2, 6, 9, 10, 7, 4, 3। तो आप जानते हैं, तो इसका मतलब 8 तो इसमें बिलोंग्स कर ही ना, तो नॉट बिलोंग्स टू। ओके, नॉट बिलोंग्स टू। और इसी में मैं बोलती हूँ, क्या 7 बिलोंग कर रहा है? यस, 7 बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा बिलोंग्स टू हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल आपको समझ में आया? मैनी वन। तो अब हमने बिलोंग्स टू सिंबल को जान लिया। अब हम आगे देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट को। तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितने 3 मैथड्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन के। इसके 3 मैथड्स होते हैं। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको एक सेट को हम जो कितने मेथड से सॉल्व कर सकते, कितने मेथड्स होते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन मेथड होता है, रोस्टर फॉर्म एंड टॉबुलर फॉर्म होता है, और एक सेट बिल्डर फॉर्म एंड रूल मेथड होता है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन मेथड जानते हैं। इन दिस मेथड ऑफ वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन about the set is a writer. The description is usually enclosed in curly brackets में होता है। ओके, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8। अब ये हमारे कौन से नंबर हैं? ये हमारे इवन नंबर है, इवन नंबर। अब हम एग्जांपल लेते हैं AEIOU। अब ये हमारे किस में से बिलोंग कर रहे हैं? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स हैं। तो ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स वॉवल्स हैं, तो वॉवल से मिलेंगे। वॉवल्स हैं सारे के सारे, AEIOU। हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ये पाँचों के पाँचों वॉवल्स हैं। वैसे ही हमारे पास अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 लिख दिया एंड 5 लिख दिया एंड 7 लिख दिया, अब मैं पूछूंगी कि ये हमारे कौन से नंबर हैं? तो ये हमारे ऑड नंबर हो गए, ऑड इंटीजर नंबर हो गए, इंटीजर नंबर हो गए। ओके, ठीक। अब हम आइए जानते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड। आपको समझ में आ गया डिस्क्रिप्शन मेथड को कैसे समझेंगे? जो हमारे पास नंबर लिखे होंगे उन नंबर को हमें देखना है कि ये ऑड इंटीजर नंबर है या इवन नंबर है या वॉवल्स है या फिर ऑड नंबर है, इवन नंबर है, या फिर होल नंबर है। ओके, तो अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, रोस्टर फॉर्म ऑन टॉबुलर फॉर्म। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, द एलिमेंट्स ऑफ the set are separate by commas and enclosed within curly brackets.
कर्ली, इनको रोस्टर फॉर्म अगर जब हम किसी को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट से दिखाते हैं। ओके, जैसे कि सेट ऑफ ऑड पोजीशन इंटीजर लेस देन 10। ठीक है, अब हम इसमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर लेस देन 10 से ही 10 से कम होना चाहिए या फिर 10 तक होने चाहिए। कैन बी रिप्रेजेंट करेंगे ए 1 3 5 7 9, ये हमारे 10 तक है कि हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 से चाहिए। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ओके, 10 तो हमारा इंटीजर नंबर है, इवन इंटीजर नंबर, तो 10 को हम नहीं लेंगे। ऑड इसमें बोल रखा है ना, तो हम ऑड लेंगे 1 3 5 7 9। ओके, अगर हम सेकंड देखें, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स हो गए, तो ऑल नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 10। ओके, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया एंड 24 हो गया। आगे हमारे नेचुरल नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो अब हम जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म एंड रूल मेथड। ठीक है, इन दिस मेथड वी आर राइट अ वेरिएबल्स से x से रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट्स और मेथड ऑफ द सेट, पुट द वर्टिकल आई और द कॉलम विद द। अब मैं आपको क्वेश्चन करके अब आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है। ओके, तो जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ओके, चलो इस कॉपी में हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लेती हूँ एग्जांपल है एक। ओके, तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है ए ई आई ओ यू। ओके, तो अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? इस पूरी हमारे जो एलिमेंट्स हैं इसको पूरा x लिख देंगे। x सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे ही लिखते हैं हम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया AEIOU, ये सारे वॉवल्स हैं, इंग्लिश के जो वॉवल्स हैं इनको हम x से दिखाएंगे। x हमारा सच दैट होता है। ये हमारा जो ये कॉमा लगा हुआ है, ये जो हमारे पास विच इज अ स्टैंडर्ड कॉलम है, स्टैंडर्ड ऑफ वर्ड्स कॉलम है, इसको हम ये हमारा सच दैट होता है। ओके, सच दैट होता है। तो x इज अ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश alphabets। ओके, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल और समझाती हूँ, एक एग्जांपल और देती हूँ मैं। एक हमारे पास एग्जांपल है रोस्टर फॉर्म में, एक और दे रखा है। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर कोई भी आपको डाउट्स है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगी एंड पूरा आपको रिप्लाई करूंगी एंड आगे मैं आपको क्वेश्चन भी करने के लिए दूंगी। ओके, अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप बताइए, कैसे लिखेंगे बताइए? तो x लिख दिया, ये हमारा सच दैट है। जो हमारे कॉलम्स लगे हैं इसको हम क्या बोल देंगे? सच दैट। ओके, तो x इज अ नेचुरल
नंबर, ओके। तो अब ये तो बहुत हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स एंड वन से लेकर, वन से हमारा वन से कम है, वन से वन वन से ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है, तो वन से ना कम, ग्रेटर देन, एंड एक्स ग्रेटर देन 5, ओके। तो हमारे पास वन से लेकर एक्स, हमारे पास ए जो रोस्टर फॉर्म है एग्जाम्पल का, जिसमें 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो अब हम नेचुरल नंबर्स हैं एंड वन से लेकर हमारे पास 5 तक है, ना 5 से कम है ना 5 से ज़्यादा है, 5 तक है। वैसे ही हमारे पास ग्रेटर देन है, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से नीचे है और ना ही 1 से आगे ही है, ठीक है। हाँ, तो आपको समझ में आया? अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करो एंड बताओ। एंड वीडियो को अगर अच्छा लगे, अगर समझ में आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, ओके। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ओके। चलिए अब मैं आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ज़्यादा नहीं करवाऊँगी, थोड़ी बहुत करवाऊँगी। अब आपको होमवर्क है कि आप इसके एग्जाम्पल करें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके। और चलो ये मैं आपको ये एक्सरसाइज की 1.1 करवाती हूँ, ओके। इसमें बहुत इजी है, फर्स्ट ही क्वेश्चन करवाऊँगी एंड सेकंड का हम अगली वीडियो में देखेंगे, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए हम इसका जानते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे। जैसे अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि आप बताइए ईयर में जे से कौन से मंथ आते हैं। आप क्या बताएंगे? जुलाई बताएंगे, जून बताएंगे और कोई जनवरी बताएंगे। हाँ, जनवरी, जुलाई, जून, ये हमारे 3 मंथ होते हैं। तो आपको को पता ही है कि तो ये इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। अगर मैं आपसे भी पूछूंगी तो आप भी यही जनवरी, जुलाई, जून 3 ही बताएंगे ना। अगर मैं किसी से भी पूछूं तो वो भी यही सेट बताएगा। अगर हमारे पास कोई सेट है, अगर मैं वही सेम सेट सब लोग बनाते हैं, उसी को हम मैथ्स के अंदर सेट कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो ये हमारा सेट है, ओके। ये क्वेश्चन हमारा सेट है। जैसे हमारे 3 ही मंथ बन रहे हैं, जनवरी, जून, जुलाई। आप भी यही बनाओगे, मैं भी यही बनाऊंगी, दूसरे से भी अगर पूछा जाए तो वो भी वही बनाए। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब राइटर ऑफ इंडिया में मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे शंकर प्रसाद लिख सकती हूँ, बहुत सारे राइटर्स हैं। आप कुछ अलग लिख सकते हैं, आप कुछ और राइटर्स पसंद आए, मेरे कुछ और राइटर्स पसंद आए, दूसरे लोग को और कुछ राइटर्स पसंद आए, तो इसका मतलब इसका सेट नहीं बन रहा है, तो ये हमारा सेट नहीं बनेगा। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आप करेंगे, ओके। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। मैं अगर बोलती हूँ कि आप अपनी क्लास में कितने, जो आपकी क्लास है और आपकी क्लास के कितने बॉयज़ हैं, उनका कलेक्शन बताओ, तो आप यही बताएंगे ना कि आपकी क्लास में जितने भी लड़के होंगे, जितने भी बॉयज़ होंगे, उनका कलेक्शन बताओगे। 1 2 3 4 5 कितने लोग हैं, कितने लोग हैं बॉयज़ में, वही बताएंगे ना आप। अगर मैं किसी भी टीचर से बोलूँ कि आप आपकी क्लास का बॉयज़ का कलेक्शन बताइए कि कितने बच्चे हैं, कितने आपकी
क्लास में बॉयज़ हैं तो वो भी वही बताएगा जो आप बताएंगे। अगर मैं भी देखूं तो आपके क्लास में कितने बॉयज़ हैं वही मैं भी बताऊंगी सेम। तो इसका मतलब ये सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब लेस देन 100 नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 99 से लेकर नीचे तक। तो 100 की अगर मैं भी देखूं तो नेचुरल नंबर मैं भी 1 2 3 4 5 6 100 तक चली जाऊंगी। एंड 100 से ऊपर नहीं जाना, ना ही 100 के नीचे ही रहना है, 100 तक ही रहना, 100 के ऊपर नहीं जाना। ओके, अब किसी को भी बोलूँगी तो भी वही बना के देगा। तो सेम ये भी सेट्स हैं हमारे पास। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, आप बताइए कि मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी नॉवेल हैं जो उन्होंने लिखी हैं। तो आप कुछ और नाम दोगे, मैं कुछ और नाम दूंगी, बहुत से लोग कुछ और नाम देंगे, नाम को नॉवेल का नाम देंगे। ठीक है, तो सेम नॉवेल्स तो नहीं होंगी, तो ज़रूरी तो नहीं कि सेम ही नॉवेल्स। 30 का ये हमारे पास कलेक्शन नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर पूछा है तो 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये हमारा इन्फिनाइट तक जाएगा। 2 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ये सारे इवन इंटीजर नंबर चले जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। ओके, एंड इसके जो आंसर हैं, इस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर मैं आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड आगे मेरे साथ बने रहिए। आगे मैं 2 4 3 4 5 6 अगले वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस आपको 10 मिनट में समझा दूँगी। हाँ, 10 मिनट में आपको समझा भी दूँगी। एंड लास्ट फिर हम आगे पढ़ेंगे द एम्प्टी सेट। ओके, तो गाइस, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करना, अगर ना आए तो प्लीज़ मुझे से पूछें एंड कमेंट्स करें, मैं आपको आंसर ज़रूर बताऊंगी। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इस चैनल में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी एंड जो CBSE बोर्ड में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाऊंगी, उसके भी क्वेश्चन करके आपको बताऊंगी। ओके, तो आप मेरे चैनल में इस रोशनी मैथ क्लासेस में जुड़े रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। और ये मैं कल पूछूंगी। ओके, तो इसे कर लेना। ओके, थैंक यू।